नमस्कार दोस्तों। सुहानी सुबह में मंजूषा पहाड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आइए एक कहानी से आज हम अपनी विचारधारा की शुरुआत करते हैं। एक किसान था और ईश्वर से बड़ा नाराज था। कारण यह था कि जब भी वो अपनी फसल निकालता तो ये बात देखता कि कभी तेज़ धूप हो रही है, कभी ओले पड़ रहे, कभी तेज़ आंधियाँ चल रही है, तो कभी बाढ़ आ गई है। और इसके कारण यह होता कि उसको फसल जितनी अच्छी तरह से होना चाहिए वह होती नहीं। अपने नाराज़गी को लेकर वह ईश्वर के पास गया और ईश्वर से उसने कहा कि देखो ना, ये सारे कारणों से मेरी फसल अच्छी नहीं आ रही है। आप ऐसा कीजिए, एक मौका मुझे दीजिए। मैं जब चाहूँगा तब धूप को आमंत्रित करूँगा, बाढ़, आंधी, तूफान, इनको मैं अपने कहने से बुलाना चाहता हूँ। ईश्वर ने सोचा कि भाई उसके मन की हो जाए। उसने उन्हें उस किसान को स्वीकृति दे दी। किसान ने फसल बोई और जितनी धूप लगती, जितनी पानी लगता, उतना ही वह एक हुक्म देता और उतनी ही बारिश होती, उतनी ही धूप होती। उस समय न कोई उसने ओले बरसाए, न तेज आंधियाँ चलने दी, न तेज गर्मी को वहाँ पर आने दिया। सब कुछ वह जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। और जब उसने देखा कि फसल वाह 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 बहुत सुंदर आई है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। और जिस दिन फसल काटने का दिन था उस दिन बड़े उत्साह के साथ वो फसल काटने गया और देखता क्या, अचानक उसके चेहरे पर एक उदासी, एक मायूसी, एक निराशा, क्योंकि फसल उसने काटी लेकिन गेहूं की बालियां पूरी तरह से खोखली थी। उन बालियों में कोई भी गेहूं का दाना नहीं था। बहुत दुखी हुआ, रोते रोते ईश्वर के पास पहुंच गया और ईश्वर से शिकायत करने लगा कि देखो ना, मेरे गेहूं के बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं। ईश्वर ने उसे समझाया कि तुमने न उसे कभी बाढ़ से सामना करने दिया, न आंधियों से सामना करने दिया, न तेज धूप या गर्मी की तपन को सहने का मौका दिया। अगर वह इन सारी बातों को सहता, उनसे संघर्ष करता, तो अपने आप ये संघर्ष से उसे ऊंचा खड़े रहने की हिम्मत मिलती, ताकत मिलती और गेहूं के दाने भी उन बालियों में अपने आप आपको दिखाई देते। दोस्तों, कहानी क्या शिक्षा दे रही है कि जीवन में संघर्ष करना, मुकाबला करना, परेशानियों का सामना करना और हिम्मत से खड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक मनुष्य संघर्ष नहीं करेगा, प्रतिभावान नहीं बन सकता और अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसीलिए हर अभिभावक से मेरी ये गुजारिश है कि वह अपने बच्चों को संघर्ष करने दें, उन्हें परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने दें। कई अभिभावक मैं ऐसे भी देखती हूँ कि बिल्कुल सारी मदद वह अपने बच्चों को करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्हें कोई भी कष्ट उठाने नहीं देते, कोई दुखों का सामना नहीं करने देते। और जब हम ऐसे करते हैं तो निश्चित आप देखिए कि वो बच्चा बड़ा तो हो जाता है, लेकिन संघर्ष करने की ताकत उसके पैरों में नहीं होती। फिर पढ़ने में पिछड़ जाएगा। अगर नौकरी के क्षेत्र में जा रहा है तो वहाँ पर संघर्ष नहीं कर पाएगा, और संघर्ष नहीं करेगा
तो प्रतिभावान नहीं बनेगा, अपने बुद्धि को चमका नहीं सकता। उद्योग के क्षेत्र में अगर वो जा रहा है तो अपने उद्योग का भी विस्तार वह नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वह स्वयं कुछ नहीं करेगा तब तक उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक दूसरे उदाहरण से भी इस बात को हम समझ सकते हैं कि जब सोना या कुंदन आग में तपता है, उस पर न जाने कितने हथौड़ों की चोटें गिरती हैं, तब कहीं सुंदर गहना वो बन पाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या कि सोने को भी आग में तपना पड़ता है। तो जब तक हम भी संघर्ष के आग में नहीं तपेंगे, हमारा जीवन कुंदन नहीं बन सकता। और एक उदाहरण दे दूँ, देखिए ना, जो मूर्तिकार होता है वह पत्थर पर अनगिनत हथौड़ों के वार करता है, क्योंकि शिल्पकार जानता है कि इस पत्थर को देवत्व तभी प्राप्त होगा जब यह असंख्यात चोटें सहन करके आकार को ग्रहण करेंगे। और जब निरंतर शिल्पकार के वह पत्थर चोटें सहन करता है, तब वह पत्थर न रहकर देवत्व को या एक ईश्वर की मूर्ति में उसका रूपांतरण होता है। बात छोटी सी है दोस्तों, लेकिन बड़े काम की है कि हमें अगर अपने जीवन में प्रतिभावान बनना है, सफल बनना है, जीवन में आगे बढ़ना है, उपलब्धियों को प्राप्त करना है, ज्ञानवान बनना है, बुद्धिमान बनना है और विवेकवान बनना है, तो संघर्षों का सामना करना होगा। और जो इस लड़ाई में अपने पैरों को जितना मजबूत रखेगा, उतना ही वह आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। इसीलिए मैं सभी से यह गुजारिश करूँगी कि आप संघर्ष से मत डरिए, परेशानियों से मत डरिए, ये जीवन में आने वाली है। इन विपदाओं का मुकाबले के साथ, संघर्ष के साथ डट कर मुकाबला कीजिए। देखिए यश की पताका किस तरह चारों तरफ फैलती है और आप नए नए कीर्तिमान स्थापित कर कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आज इतना ही दोस्तों, ध्यान रखिए, संघर्ष हमारा साथी है। नमस्कार। अपनों का ख्याल रखिए, साथ में अपना भी ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।